साल पहले इन्होंने शादी कर रखा था और शादी के उपरांत अपनी बीवी को ला करके घर में रखे हुए थे। तकरीबन इनके अनुसार अगर बात कर ले तो साल भर तक ये ससुराल में रहती है और साल भर के बाद अपने मायके चली जाती है, मगर ये बार बार उसको बुलाने जाते हैं मगर वो यहाँ पे नहीं आती है। और जब ये दूसरी शादी कर लेते हैं तो इनके ऊपर वो FIR दर्ज कराती है कि वो हमें रखने से इनकार कर। शिमला में उसको अकाउंट पे पैसा भी भेजे, उसकी बहन के अकाउंट में पैसा भेजे हैं, ठीक है। अच्छा, वो यहाँ पे नहीं रह रही थी, अपने मायके में रह रही थी। उसकी बहन थी बड़ी वाली, सब तितिमा उसी का है, वही तो की है, ठीक है। अच्छा, आप जब शिमला से यहाँ आए तो उसको बुलाने के लिए गए थे। उसकी माँ मेरे से लड़ाई झगड़ा सब थाना में पड़ गई है, वो बात को नहीं समझती है। अब क्यों यहाँ पे आने को तैयार नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, आएगी तो मेरा भाई जो है रख लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थाना में गया था, थाना पारिवारिक बोल रहे थे कि इसके साथ जाएगी। एक रिश्ता विश्वास की एक मजबूत कड़ी से शुरुआत होती है और विश्वास की मजबूत कड़ियों पे ही अडिग रहा करती है। मगर किसी रिश्ते में अगर वही विश्वास की एक कड़ी, एक धागा अगर टूट जाए तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं टूट करके बिखर जाता है। अभी हम गोपालगंज में मौजूद हैं और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं मेरे साथ धर्मेंद्र राम हैं और इनका कहना है कि बीते आज तकरीबन 6 साल पहले इन्होंने शादी कर रखा था और शादी के उपरांत अपनी बीवी को ला करके घर में रखे हुए थे। तकरीबन इनके अनुसार अगर बात कर ले तो साल भर तक ये ससुराल में रहती है और साल भर के बाद अपने मायके चली जाती है, मगर ये बार बार उसको बुलाने जाते हैं मगर वो यहाँ पे नहीं आती है। और जब ये दूसरी शादी कर लेते हैं तो इनके ऊपर वो FIR दर्ज कराती है कि वो हमें रखने से इनकार कर देते हैं। हालांकि क्या कुछ बातें हैं तमाम वो मैं धर्मेंद्र से ही जानने का प्रयास करूंगा। शादी कब हुआ और उसके बाद क्या हुआ? 2017 में हमारा शादी हुआ। 2017 थोड़ा आवाज में। 2017 में हमारा शादी हुआ, ठीक है। उसके बाद से मैं शादी किया, पीछे आराम से 1 साल रही हमारे पास। उसका पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं। जब मैं यहाँ से चला गया, ठीक है, शिमला, ठीक है, उसके बाद से उसको पैसा भेजा, फिर भी चली गई वो, ठीक है। पहली बार की बार है, दूसरी बारी बोल बम जाने के लिए, है ना, यहाँ से नाटक की, है ना। और ऐसे उससे केस में बना रही कि हमको मारता है, गरियाता है। तो एक बात बताओ हमसे कि जो भी मारता है गरियाता है, एक दिन मारेगा ना आपको कि बार बार मारेगा। अगर बार बार आपको मारते हैं तो आप घर पर नहीं होते ना 1 साल, है ना, समझ गए। अच्छा, आप मतलब इस बीच शिमला में काम करते थे? शिमला में काम कर रहे थे हम। शिमला में उसको अकाउंट पे पैसा भी भेजे, उसकी बहन के अकाउंट में पैसा भेजे हैं, ठीक है। अच्छा, वो यहाँ पे नहीं रह रही थी, अपने मायके में रह रही थी। उसकी बहन थी बड़ी वाली, सब तितिमा उसी का है, वही तो की है, ठीक है। अच्छा, आप जब शिमला से यहाँ आए तो उसको बुलाने के लिए गए थे। उसकी माँ मेरे से लड़ाई झगड़ा सब कुछ की वहाँ पे, मेरा बाल भी पकड़े थे, ठीक है। वहाँ पे लाठी भी चले थे, ठीक है। उसका घर की बात है, मैं घर में भी जा रहा था उसको बुलाने के लिए। तो उस समय सब घर वाले भी देख रहे थे, अगल बगल सब देख रहे थे। अच्छा, वहाँ के लोग ये सारा दृश्य देखा हुआ है? देखे हैं, सब देखे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से कुछ नहीं। फिर एक बार और गए, फिर पंचायत हुआ, ठीक है। तो हम लोग बोले कि अगर नहीं रहना है तेरे को तो यहाँ आपसे माने साइन करो, ठीक है। तो उसमें 2-3 आदमी कर्मचारी जैसे कि गोरख वोरख है, ठीक है, मामा है हमारे, है ना। तो पैसा दिलवाई उसको, ठीक है, कि पैसा दे दो। मैंने पैसा किस लिए दिलवाया? दिलवाई इसलिए ना कि मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, ठीक है। अब बोलिए, क्या बोलना? रोको जा, मत बोलो, क्या बोल रहे? हम बोलना चाहते हैं, देखिए ये जो लड़की है बहुत हम लोग को पेड़ दिया है। 10 बार 20 बार पंचायत हुआ है और यहाँ का जो भी आदमी है सब गए हैं। वहाँ पर की मुखिया सरपंच जो भी आदमी है सब गए हैं, किसी का बात तो नहीं मानती है। आप लोग बुलाने के लिए वहाँ पे गए? हम लोग 10 बार बात गए थे और धमकी दे रही है कि नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी, हम दूसरा शादी करेंगे। ये बताइए, सब कुछ हो गया है, कागज साइन करने के लिए क्यों नहीं घर पर आई? अगर वो घर पर आ जाती तो ये फैसला खत्म हो जाता। और डर के मारे नहीं आ रही है, वो धमका रही है, केस पर इतना मुकदमा ठोक रही है कि इतना लग गया उतना लग गया। हम लोग को भी लगा है, हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि हो, ठीक है। लेकिन वो जो आदमी है मुखिया सरपंच का किसी का बात नहीं मानती है। हम लोग 20,000 रुपया उसको दिया, अभी वो बदल रही है कि 20 लाख रुपया आप लोग नहीं दिए। हमारे पास 2 गवाह है कि जो वहाँ पर मौजूद है उस गांव में। अच्छा, वहाँ पे आप लोग उसको बुलाने के लिए गए तो वो आने से इनकार कर रही थी? जी हाँ, वो आने के लिए इनकार कर रही है क्योंकि वो उसकी माँ है, वो माँ के कहना में पड़ गई है, वो बात को नहीं समझती है। अब क्यों यहाँ पे आने को तैयार? नहीं,
आएगी तो कोई बात नहीं, आएगी तो मेरा भाई जो है रख लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थाना में गया था, थाना पारिवारिक बोल रहे थे कि इसके साथ जाएगी, तो ये बोला कि हाँ हम इसको रखेंगे, और उसकी माँ बोलती है कि नहीं ये इस पर नहीं रहेगी, है ना। ऐसा ये दरख्वास्त लिखा है। चलिए, धर्मेंद्र जब शादी कर लेते हैं उसके बाद वो बोलती है कि नहीं अब हम रहेंगे, हम जा रहे हैं घर पे, तो मारपीट करके हमको खेद रही है। कोई बात नहीं, वो आएगी तो कोई बात नहीं, रख लेंगे, किसी को मारेगा नहीं, किसी को पीटेंगे नहीं, राय से रहेंगे। जो केस है उठा ले, जो मेरा लगता है दे दे, बात खत्म है। यही बात। चलिए, ये बातें जिस तरह से ये धर्मेंद्र के बड़े भाई हुए और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सत्य साबित तो होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जांच के उपरांत ही इस पे सत्यता क्या है देखा जा सकता है, मगर इनका जिस तरह से कहना है कि आज भी हम उसे रखने को तैयार हैं, अगर वो रहने को तैयार हो तो।